तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी स्टडी शानदार चल रही होगी। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के बारे में। किसके बारे में बच्चों? फिजिक्स के बारे में। जो आपकी बुक है क्लास 12 फिजिक्स की, उसका जो पार्ट ए है, यानी कि हम बात करते हैं खंड का की। तो उस खंड का के जो भी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हैं उन सभी न्यूमेरिकल को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसमें से कुछ ऐसे न्यूमेरिकल होते हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं, तो उन्हीं में से कुछ ऐसे न्यूमेरिकल हैं जिनको आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और एक एक न्यूमेरिकल को आपको ध्यान से समझ लेना है, क्योंकि यही न्यूमेरिकल आपके कहीं ना कहीं आपको सिंपल पेपर या बोर्ड पेपर में या हाफ ईयरली एग्जाम में आपको फंसेंगे। तो आपको ध्यान से समझना है और एक एक न्यूमेरिकल जो है उसको सॉल्व करने का प्रयास करना है। ठीक है बच्चों, तो आइए एक एक न्यूमेरिकल को बिल्कुल हम ध्यान से सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास पहला न्यूमेरिकल क्या है, ध्यान से समझिए। कह रहा है कि 3.2 वोल्ट की एक बैटरी है, यानी कि 3.2 वोल्ट की एक बैटरी है, यानी कि एक बैटरी है जिसका वोल्टेज है 3.2। ठीक है, वो 1.5 ओम के प्रतिरोध में, इतने ओम का कोई एक प्रतिरोध है, उसमें 2 एम्पियर की धारा भेज रही, इसकी इतनी क्षमता है। ठीक है, तो कहता है कि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, कितना होगा, इसके बारे में हमें बताना है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक हेडिंग लगाएंगे, गिवन हमें क्या क्या दिया गया है, यानी कि गिवन में हमें क्या क्या इस न्यूमेरिकल के अंदर दिया गया है। तो देखिए, हमसे कह रहा है 3.2 वोल्ट की एक बैटरी है, यानी कि ये हमको कह रहा है कि ई का मान हम आपको दे रहे हैं 3.2 वोल्ट। ठीक है, यानी कि ई का मान हमें दे रहा है। फिर कह रहा है इतने वोल्ट की एक बैटरी है, कैपिटल आर इतना प्रतिरोध दिया गया है, इतने एम्पियर की धारा है, आंतरिक प्रतिरोध। और आपको पता होगा आंतरिक प्रतिरोध को हम लिखते हैं स्मॉल आर को, और जो हमारा बाह्य प्रतिरोध यानी कि मेन प्रतिरोध होता है उसको कैपिटल आर से लिखते हैं। और वो हमें दिया गया कितना, 1.5 ओम। ठीक है, अब धारा को हम सदैव आई से लिखते हैं, वो हमें कितनी दी गई है, 2 एम्पियर दी गई है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे मान हमें इस सूत्र में दिए गए, इस न्यूमेरिकल में हमें दिए गए हैं। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए इसमें हम सूत्र कौन सा लगाएं। तो बच्चों, आपको एक सूत्र पता होगा, I = होता है E/, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ये आपने एक सूत्र पढ़ा होगा अपने बोर्ड एग्जाम में, कहीं ना कहीं आपने कोचिंग नोटबुक में या कॉलेज में आपने किसी भी स्टूडेंट को लगाते हुए सुना होगा। तो यही सूत्र है, इसमें हम मान रखेंगे और इसको हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आई का मान सबसे पहले हम पुट करते हैं। तो आई का जो मान दिया गया है वो हमें दिया गया 2, तो आई की जगह पर हम रखेंगे 2। ई का मान कितना दिया गया है, 3.2 दिया गया, डिवाइडेड बाई कैपिटल आर का मान आपको पता है 1.5 दिया गया, प्लस स्मॉल आर हमसे पूछा गया। अब हमें स्मॉल आर जो है वो निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसके बटे में बच्चों 1 मान लेंगे। कितना मानेंगे, 1। ठीक है, जब हम इसके बटे में 1 मान लेंगे और इसकी हम क्या करेंगे, तिरछा यानी कि करनी गुणा करा देंगे, तिरछा गुणा करा देंगे, तो क्या आ जाएगा, 3.2 की अगर हम 1 में गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा, = अब हमें 2 है, 2 की गुणा किसके साथ करनी है, 1.5 के साथ भी करनी है और स्मॉल आर के साथ भी करनी है कि नहीं। तो जब हम इसकी गुणा करेंगे, इसको हल करेंगे। बच्चों, आज हमें कुछ खांसी आ रही है और हमारी आवाज़ भी आप तक सही नहीं पहुंच रही होगी, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य थोड़ा सही नहीं है। ठीक है बच्चों, तो अगर हम बात करते हैं इसकी 2 की, जब हम 3 में गुणा करेंगे, देखिए अगर 1.5 गुणे हम 2 की गुणा करते हैं तो 5 दूनी 10 का 0, 2 1 2 और 1 3, यानी कि दशमलव एक संख्या के बाद लगाए, यहाँ पर लगाएंगे, यानी कि इसका जो मान आएगा वो 3 आएगा, प्लस 2r होगा, क्योंकि इसकी गुणा हम इसके साथ भी करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास हमें चाहिए क्या, 2r निकाल लेंगे हम बाहर। 2r = क्या हो जाएगा, 3.2 जो उसके बराबर में दिया गया है। अब ये जो 3 है, हम इनको ब्रैकेट के इधर लाएंगे, बराबर के इधर लाएंगे, तो ये हो जाएंगे -3 हो जाएंगे। अब 2r = क्या बचेगा, देखिए 3.2 से अगर हम 3 को घटाते हैं तो 0.2 बचेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमें चाहिए क्या, फाइनली आर चाहिए, तो 0.2 और इसके साथ में, क्योंकि गुणा में है तो ये आ जाएंगे नीचे, अगर प्लस में होते तो इधर हम लाके इनको माइनस कर देते। ठीक है, अब इसको काटेंगे, 2 1 2, 2 1 2। ठीक है, यानी कि एक बार गया।
यानी कि आर का मान आया है 0.1 क्योंकि दशमलव पहले से लगा, और इसका मात्रक क्या होगा ओम। यानी कि जो आंतरिक प्रतिरोध आया, कौन सा बच्चों, आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध, जो हमारा आंतरिक प्रतिरोध आया 1.1 ओम आया। कितना आया बच्चों, 0.1 ओम है। यानी कि इसमें यहाँ पर जो हमसे आंतरिक प्रतिरोध पूछ रहा था स्मॉल आर, उसका मान आया है 0.1 ओम। याद रखोगे, इसी तरीके से आपको न्यूमेरिकल को हल करना है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा, एक एक चीज़ मैंने आपको ध्यान से समझा दी है। ठीक है, और आपको नोट करते हुए चलने सारे न्यूमेरिकल। देखिए बच्चों, दूसरा न्यूमेरिकल क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए बच्चों, दूसरा न्यूमेरिकल हमसे क्या कहता है, किसी वस्तु को, कोई एक वस्तु है, उसको 4.8 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश से धनावेशित करने के लिए, इतने कूलाम आवेश से अगर हमें इस वस्तु को धनावेशित करना है तो इससे कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं। तो आपको पता होना चाहिए धनावेशित हमें करना है, और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो बच्चों होता है निगेटिव। तो कह रहा है कि हम कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दें ताकि इतने कूलाम आवेश से इसको हम धनावेशित कर सकें। तो इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम नोट करेंगे गिवन हमें इसमें क्या क्या दिया गया है। ठीक है, अब हम गिवन में हमने इतने वोल्ट कूलाम आवेश, यानी कि इतने कूलाम आवेश, यानी कि जो हमें आवेश को सदैव क्यू से लिखते हैं, क्यू इक्वल टू दिया गया है 4.8 × 10⁻19। ठीक है, कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमसे पूछ रहा है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमसे पूछ रहा है। अब हमें पता है कि एक सूत्र होता है Q इक्वल टू यानी हमने पढ़ा है, तो यहाँ पर हमें E का मान चाहिए होगा। तो बच्चों आपको बता दें E का जो मान होता है वो कांस्टेंट होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये आपको याद रखना पड़ेगा, कांस्टेंट होता है, हर जगह यूज होगा, कहीं ना कहीं आपको आगे भी यूज करना पड़ेगा, तो आपको ये मान याद रखना होगा। अब हमें चाहिए का EN, तो इसी सूत्र को हम सही करके लिख देंगे Q/C, Q/E, ऐसे इसको लिख सकते हैं। ठीक है, EN इक्वल टू होगा बच्चों, क्या होगा, EN इक्वल टू Q/E होगा, EN इक्वल टू Q/E होगा। अब हमें Q का मान पता है, कितना दिया गया 1.4, वो 4.8 × 10⁻⁻19 दिए गए हैं। अब हमें E का मान पता ही है, हमें पता होता है कांस्टेंट होता है 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। ठीक है, ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, जब हम 10⁻⁻19 को ऊपर ले जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे और प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और इस दशमलव से इस दशमलव को कैंसिल करेंगे, यानी कि ऊपर हमारा बचा 48, नीचे बचा 16। अब 16 से काट देंगे, 16 3 48, आपको पता होगा। तो EN इक्वल टू क्या आ गया 3। ये हमारा आ गया आंसर। कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाने चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन। यानी कि अगर हमें इतने कूलाम आवेश से इसको आवेशित करना था तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन निकालने की आवश्यकता पड़ेगी, इससे हमें 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देने। ठीक है बच्चों, अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं तीसरा न्यूमेरिकल। तो देखिए बच्चों, तीसरा न्यूमेरिकल क्या है। बच्चों तीसरा न्यूमेरिकल हमारे पास है संधारित्र वाले चैप्टर से। इसमें हमसे कह रहा है कि बिंदु ए और बिंदु बी के बीच हमें तुल्य धारिता निकालनी है, तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। अब बच्चों अगर हम बात करते हैं तुल्य धारिता का मतलब क्या होता है, यानी कि आपने ये तो समझ लिया तुल्य धारिता है, तो आप समझ रहे हो क्या निकालना है, मतलब क्या है तुल्य धारिता का। तो बच्चों अगर हम फाइनली और सिंपल भाषा में बात करें, तुल्य धारिता का मतलब होता है हमें जो यहाँ से यहाँ तक दिया गया है इसमें हमें सिर्फ एक संधारित्र बनाना है, यानी कि इसको पूरा में एक तार बना लेना। क्योंकि बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ से इधर भी तार गया, सब जगह तार गए हैं, यानी कि इसको हमें पूरा एक तार बना लेना है, पूरा एक तार बनाना है। कैसे बनाना है समझिए, अगर यहाँ पर बिंदु ए है तो इसके बीच में सिर्फ एक संधारित्र होना चाहिए और उसका मान पता होना चाहिए, बस इतना होना चाहिए। ऐसा हमें बनाना है। अब वो कैसे बनाना वो आप समझिए। ठीक है, तो हम इनमें क्या करेंगे, इसको नॉमिनस कर लेते हैं। इसको हम C1 मान लेंगे बच्चों, इसको C2 मान लेंगे, इसको हम C3 मान लेंगे और इसको C4 मान लेंगे। ठीक है, और इसको हम फाइनली में C5 मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसको हमने नॉमिनेट किया। आप इसको CA मान सकते हैं, इसको CB मान सकते हैं, इसको C3 CC मान सकते हैं, CD, आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। आप मानना है, अब मैथ में माना x का मान 1 है, माना x का मान 2 है, तो आप कुछ भी मान सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है,
तो आपको दिख रहा होगा ए संधारित्र और ए संधारित्र किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो मैंने अगर हम इनको जोड़ें तो चाहे आप ऊपर से नॉमिनेट करिए तो आप लिखेंगे C2, C3 तथा C4 किस क्रम में है बच्चों, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है या जुड़े हैं। ठीक है, अब इसके लिए मैं सूत्र पता होता चाहिए, इसको हम C डैश मान लेंगे। क्या होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 डॉट डॉट होता है, कितने भी आप जोड़ सकते हो। ठीक है, तो हम इसको हल करेंगे। C डैश इज इक्वल टू C1 की जगह पर यहाँ पर हमें C1 C2 है तो इसका मान कितना दिया गया, 1। फिर अगला दिया गया उसका भी मान हमें दिया गया है 1, अगला है उसका भी मान हमें कितना दिया गया बच्चों, 1। यानी कि तीनों मान 1-1 माइक्रोफैरड के में दिए गए हैं। बच्चों मेरा गला सूख रहा है बोलते बोलते, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर थोड़ी आवाज़ में प्रॉब्लम हो रही होगी तो उसके लिए सॉरी। अब देखिए इसमें 3 संधारित्र जुड़े हैं तो 1 2 1 1 2 1 3 यानी कि 3 माइक्रोफैरड हो गया C डैश। यानी कि इसको हमने पूरे को हल किया जब, तब इसमें एक बीच में संधारित्र आया कितना, 3 माइक्रोफैरड का। कितने माइक्रोफैरड का आया बच्चों, 3 माइक्रोफैरड का। अब हमारे पास एक ऐसा तार बन गया, मान लीजिए ए हमारे पास बिंदु ए था, इसके बीच में संधारित्र बीच में लगा है और इस पूरे को हल किया तो 1 आया, उसमें 3 आया, फिर इधर आगे बढ़े और यहाँ पर बिंदु बी है, इसका भी 3 माइक्रोफैरड है और ये भी हमने हल किया 3 आया और ये भी हमें दिया गया 3 है। ठीक है, तो हमारे पास 3 आ गए। अब हम इसको तो C1 है, ये तो C5 है और इस पूरे को हमने C डैश माना था। क्या माना था, C डैश। अब हम इसको हल करेंगे, हम लिखेंगे क्या, C1 तथा C डैश बा C5 है। कितना है बच्चों, C5 है बा C5 किस क्रम में है बच्चों, श्रेणी क्रम में है। ठीक है, श्रेणी क्रम का आपको सूत्र पता होना चाहिए। 1/C इक्वल टू होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4। आप कितने भी जोड़ सकते हो, 1/N यानी कि कितने भी आप जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है, जब हम इनको जोड़ेंगे तो देखिए 1/C इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/C1 यानी कि C डैश का मान, C1 का मान कितना है, 1/3 है तो 1/3 हो जाएगा। C डैश का मान हमने निकाला था, कितना था, 3 है था, और जो 5वां संधारित्र है उसका मान भी 3। तीनों जो संधारित्र हैं वो हमारे 3-3 माइक्रोफैरड के हैं। ठीक है बच्चों, तो हम इनमें क्या करेंगे, इनका जब हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम कैसे लिया जाता है, 3। अब जब हम इनको काटेंगे तो ये तीनों 3 से कट जाएंगे, यानी कि इसका एलसीएम आएगा 3। तो 1/C इक्वल टू 3 और इन तीनों को ऊपर वाले को जब हम जोड़ लेंगे, ये 3 का में 3 में भाग करेंगे, 3 1 3 एक बार जाएगा तो तीनों 3 1 बार जाएंगे, यानी कि ऊपर भी 3 तो ऊपर 3 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएंगे, नीचे भी 3 है। अब इसको काटेंगे, 3 1 3 तो यानी कि जो C का मान आ गया वो हमारे पास 1 आ गया, 1 माइक्रोफैरड। यानी कि जो 3 संधारित्र जुड़े हैं जब हम इसको एक तार में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास एक तार आ जाएगा, वो आ जाएगा 1 माइक्रोफैरड का। कितने बच्चों, 1 म्यूएफ का आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके आपको न्यूमेरिकल हल करना है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, क्योंकि गला सूख रहा है, बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही। नेक्स्ट लेक्चर में और सारे न्यूमेरिकल हम आपके लिए लेकर आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और आप अगर नेक्स्ट लेक्चर देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल के ऑल पर क्लिक कर लेना, ताकि आपको हर समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है बच्चों, तो अगले वीडियो में मिलते हैं किसी एक धमाकेदार टॉपिक से। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।